प्यारे बच्चों, आप सभी का JCERT के DG स्कूल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं लोगों में से भगवान बिरसा मुंडा, कान्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, बुद्धू भगत आदि अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आते हैं। आज हम लोग अपने अंग्रेजी पुस्तक सनशाइन के यूनिट 6 में जो कहानी दी गई है, इन्हीं वीर बुद्धू भगत के विषय में दी गई है। बच्चों, जैसे ही हम लोग वीर बुद्धू भगत जी के जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे या जानने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके पूरे जीवन काल को हम लोग 4 भागों में बांट करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले भाग में हम लोग इंट्रोडक्शन को लेते हैं, अर्थात परिचय। दूसरे भाग में इनके बचपन से संबंधित चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं। तीसरे भाग में घटना के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी घटना है जिसके बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। और चौथे भाग में इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे। बच्चों, परिचय सत्र में या इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ना जब भी बात करें इनके बारे में, तो 3 चीजों पर हम लोग 3 प्रश्न हमारे जहन में तुरंत आते हैं। पहला प्रश्न है कि हु वाज बुद्धू, बुद्धू कौन थे। दूसरा प्रश्न हमारा आएगा व्हेन वाज ही बोर्न, उनका जन्म कब हुआ था। तीसरा प्रश्न आएगा वेयर वाज ही बोर्न, उनका जन्म कहां हुआ था। तो बच्चों, पहले प्रश्न का हम लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हु वाज बुद्धू भगत, बुद्धू भगत कौन थे। तो बुद्धू भगत वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा प्रश्न है व्हेन वाज ही बोर्न, उनका जन्म कब हुआ था। तो ही वाज बोर्न ऑन 17 फरवरी 1792, अर्थात उनका जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। और तीसरा प्रश्न है वेयर वाज ही बोर्न, उनका जन्म कहां हुआ था। तो ही वाज बोर्न एट सिलागाई ऑफ झारखंड, झारखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। बच्चों, इस संबंध में आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दें कि ये सिलागाई गांव जो है, झारखंड की राजधानी रांची है, हम लोग सब जानते हैं। और रांची में ही एक प्रखंड है, ब्लॉक, जिसे हम लोग चान्होक के नाम से जानते हैं। उसी चान्हो ब्लॉक में ये गांव है। बच्चों, हम लोग इनके चाइल्डहुड के विषय में जाने। बच्चों, बुद्धू भगत एक गरीब किसान परिवार से आते थे, फार्मर फैमिली से आते थे। तो इनका जीवन जो है सो कैसा बीतता था, तो इसको हम लोग देखेंगे कि उनका स्वभाव कैसा था, हिज नेचर, उनका समय कैसे बिताते थे, हिज पास टाइम, वो समय कैसा बीतता था। और तीसरा है कि हिज रिवोल्ट, उनका विद्रोह क्या था, वो किसके खिलाफ लड़ते थे। तो सबसे पहला है कि हाउ वाज ही एज ए चाइल्ड, वो एक बच्चे के रूप में कैसे थे। तो हम लोगों को पता है बच्चों कि वो एक स्वभाव से आलसी थे, ही वाज लेजी, वो बहुत ही आलसी थे। और लेकिन उनका एक और था, बचपन में क्या था कि ही यूज्ड टू बाथ इन कोयल रिवर। उनके गांव के में एक नदी बहती थी जिसे कोयल रिवर के नाम से जानते हैं, कोयल नदी। तो उसी नदी में ये बचपन में नहाया करते थे। बच्चों, बचपन के विषय में हम लोग आगे बात को जाने कि व्हाट डिड ही लाइक डूइंग एज ए चाइल्ड, मतलब वो एक बच्चे के रूप में क्या करना पसंद करते थे। प्रकृति में रहना पसंद करते थे, नेचुरल में, जंगलों में, पहाड़ों में रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो हम लोग कहेंगे कि ही इंजॉयड बीइंग इन नेचर। व्हाट वाज हिज फेवरेट पास टाइम, उनका पसंदीदा जो काम था, जो अपना समय किस चीज में ज्यादा बिताना पसंद करते थे। तो हम लोगों को पता है कि वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे, तीर चलाना पसंद करते थे और शिकार खेलना पसंद करते थे। तो क्या कहते हैं कि बुद्धूज फेवरेट पास टाइम वाज आर्चरी एंड हंटिंग, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ ही वॉज ए गुड हॉर्स राइडर टू,
वो एक अच्छे घुड़सवार भी थे, घोड़ा बहुत अच्छा चलाते थे, घोड़े पर सवारी वो बहुत अच्छा करते थे। हम लोग देखेंगे बच्चों कि वो किसके विरुद्ध थे। बुद्धू भगत वाज अगेंस्ट व्हाट, कि बुद्धू भगत बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ हमेशा रहते थे। तो कैसे कहेंगे हम लोग कि ही वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ हमेशा, चाहे जो भी अन्याय हो। तीसरे पार्ट में हम लोग इंसिडेंट की चर्चा करते हैं। इंसिडेंट मैंने हम लोग ने बताया था ना कि घटना, उनके जीवन से संबंधित एक बहुत अच्छी घटना है कि लोग कहते हैं, ऐसी कहानियों में लिखा गया है या बताया जाता है कि बुद्धू भगत तो बहुत बहादुर थे। और एक बार जब ये नहा रहे थे, नदी में नहा रहे थे, तो उसी समय इनको ऐसा लगा कि इनके अंदर अजीब सी शक्ति आ गई है, बहुत ताकत आ गई है। और अपने इसी ताकत को उन्होंने जांचने के लिए, परखने के लिए उन्होंने क्या किया, तुरंत तीर धनुष निकाला और पहाड़ी की ओर निशाना करके तीर चला दिया। जब तीर चला दिया तो पहाड़ी, जिसे हम लोग हिल लॉक कहते हैं, तो उस हिल लॉक में जाकर के तीर लगा। और ऐसा कहा जाता है कि जहां पर तीर लगा जोर से, वहां से पानी की एक धार, जिसे हम लोग स्ट्रीम कहते हैं, पानी की एक धार बहने लगी। और चूंकि ये बहुत बहादुर थे, इसी कारण लोगों ने उस पानी की धार का नाम ही इनके लिए रख दिया वीर पानी। है ना मजेदार घटना। बच्चों, हम लोगों को देखना है कि इनके विषय में और क्या क्या बातें थी। बच्चों, हम लोग चौथे भाग में जो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग देखेंगे कि इसे भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। जैसे एज ए लीडर, मान एक नेता के रूप में या नेतृत्वकर्ता के रूप में ये कैसे थे, इनके द्वारा जो चलाया गया था कोल रिवॉल्ट, वो क्या था, कोल विद्रोह क्या था, और हिज सेक्रीफाइस, उनका त्याग या उनका बलिदान क्या था। तो एज ए लीडर जब हम लोग बात करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उनकी विशेषता होगी, तभी तो किसी के लीडर बनता है। कोई भी व्यक्ति लीडर क्यों बनता है? जब तक उसमें कुछ खास बात नहीं होगी तब तक वो लीडर बन नहीं सकता है। तो व्हाट वर हिज क्वालिटीज, उनकी क्या विशेषताएं थी? कि ही वॉज ब्राइट, स्किलफुल एंड अ गुड लीडर, मतलब वो बहुत ही तेज थे, बहुत कौशल था उनके अंदर में, जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी, अच्छे लड़ाके थे, लड़ने में बहुत निपुण थे। तो ये तो स्किल था उनके अंदर। और एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी थे, गुड लीडर थे, लोगों को अपनी बातें समझा पाते थे। इसी कारण जो गांव वाले थे उनको बहुत प्यार करते थे। सो द विलेजर्स रेस्पेक्टेड हिम अ लॉट, उनको बहुत प्यार करते थे। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि विच रिवॉल्ट डिड ही लेड, उन्होंने किस विद्रोह को आगे बढ़ाया या किस विद्रोह की शुरुआत की। तो बच्चों, ही लेड द कोल रिवोल्ट अगेंस्ट द, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द जमींदार्स, लोकल जमींदार जो थे, और अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। देखिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो अंग्रेज शासक, दूसरे उस समय के जमींदार थे, जमीन के मालिक थे, और एक और तीसरा वर्ग था जो लोगों को ना अधिक मुनाफा लेकर के पैसा उधार देता था और उसके बाद अत्याचार करता था। तो इन लोगों के अत्याचार से बहुत नाखुश थे और इसी कारण इन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस जमाने में इनके पास सिर्फ हथियार के रूप में कुल्हाड़ी था और तीर था, और इसी से ये और इनके साथी अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और जबकि अंग्रेजों के पास क्या था? गन था, पिस्टल था। तो ज्यादा दिन तक लड़ाई चल नहीं सकी। कुछ ही दिन के बाद 1832 में ही, 1832 में ही अंग्रेजों ने पूरे गांव को घेर लिया, काफी लोगों को एक साथ घेर लिया और इन्हें पकड़ना चाहा। बच्चों, हम लोग अंतिम पार्ट में जो सेक्रीफाइस है, बलिदान, उसके विषय में चर्चा करते हैं कि स्वभाव से बहुत ही ये स्वाभिमानी थे। ये पहले ही कह चुके थे कि इनको कोई दुश्मन नहीं मारेगा। और इसी बात को जब इन्होंने देखा कि ये घेर चुके हैं तो इन्होंने अपने सर को अपने ही तलवार से काट दिया, बिहेड कर दिया। बिहेड मतलब सर को काट के गिरा देना, और अपना बलिदान दे दिया। बच्चों, इस प्रकार ये 13 फरवरी 1832 में
इनका डेथ हुआ और हम लोग इसी तारीख को पुण्यतिथि मनाते हैं। बच्चों पूरे पाठ में हम लोगों को जो ये जीवनी इनकी जो देखे तो कुछ नए वर्ड्स हम लोगों को मिले। उन वर्ड्स के विषय में फिर से एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। जैसे एक वर्ड मिला हम लोगों को बोर्न, BORN, बोर्न। बोर्न का मतलब होता है बच्चों जन्म लेना। एक और शब्द मिला हम लोगों को लेजी। बुद्ध भगत लेजी थे ना, तो लेजी मतलब आलसी। एक और शब्द मिला ग्रेज। जब ये गायों को चरवाते थे तो ग्रेज माने होता है चरना, घास चरना। गाय बकरी सब चरती है ना घास। तो फॉरेस्ट मतलब जंगल। आर्चरी, इनका शौक था ना आर्चरी, फेवरेट पास टाइम। आर्चरी माने तीरंदाजी। और क्या था? बीहेड, सर को काट करके गिरा देना या सर काट करके अलग करना। और क्या था? एक शब्द मिला था हिललॉक, पहाड़ी। इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। और क्या था? हंटिंग, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। और हम लोगों को पता है कि बुद्ध भगत एक किसान परिवार में से थे, तो किसान को हम लोग फार्मर मतलब क्या होता है? किसान। बच्चों इस पूरे पाठ को आप लोग पुनः एक बार अपने किताब में, पुस्तक में देखेंगे, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इनके जीवन से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इनके जीवन से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना चाहिए और अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। थैंक यू।